गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब? पढ़ाई कर रहे हो ना? अपनी नोटबुक साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हो ना? तो देखो भाई, कल हमने कुछ रेडियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि रेडियस क्या क्या होती है। आज उनके बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा कि नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स having atomic number greater than 100। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये है भाई, इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर इनकी जो हैवियर एलिमेंट है इनकी नेमिंग अलग तरीके से की जाती है। कैसे? यहाँ पर नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग ग्रेटर नंबर, जो एलिमेंट्स है इनका जो अगर एटॉमिक नंबर 100 से लेस वालों के लिए तो जो भी नाम होता है वो करते हैं हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी एटॉमिक नंबर होता है ये वाला करते हैं। लेकिन जो ये हमारा होता है ग्रेटर देन 1 के लिए, तो अगर 0 है, 0 के लिए तो हमें लगाना होता है नील। ओके, 1 के लिए हमें लगाना होता है अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इनन। ओके, तो हमें नेमिंग इस तरीके से करनी है भाई। 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा देखो भाई, ये है यहाँ पर नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उसकी नेमिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए रूल है हमारे पास। 0 के लिए क्या यूज करना है हमें नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इनन। ओके, ये करते हैं भाई हम। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं और यहाँ पर साथ में क्या है पॉइंट डाल के लिखना, सुफिक्स इयम इज used in all elements। जो सुफिक्स इयम है वो सभी एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सुफिक्स इयम इज यूज्ड इन ऑल एलिमेंट्स। तो जो सुफिक्स इयम है वो यूज किया जाता है भाई। इसके अंदर देखो यहाँ पर कैसे होगा सुफिक्स इयम। यहाँ पर देख, इसके अंदर है हमारे पास, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 105 की करनी हो तो इसमें ना 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं अन, 0 के लिए नील और 5 के लिए क्या यूज करते हैं पेन और बाद में इयम। तो इसका नाम ये हो जाएगा। अगर हमें इसको दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे हम UNP। ठीक है, इसका नाम क्या होगा UNP। अब जैसे 101 हो तो अन, नील, अन, इयम, तो नाम हो जाएगा इसका UNU। ठीक है, अब 112 के लिए करना हो तो अन, बाई, इयम। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका UUB। इस तरीके से हमें क्या लिखना है भाई, हर किसी का नाम लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे। हमें जो ये यूज करने हैं सुफिक्स वो वाले हैं नील, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेन,
के लिए इनन यूज करेंगे हम। ओके, तो इस तरीके से हम हर किसी की नेमिंग कर सकते हैं भाई। जैसे आप मान लो 108 के लिए अगर करना हो तो 108 के लिए क्या होगा, अन, नील, ओक्ट, इयम, तो इसका नाम हो जाएगा UNO। ओके, UNO क्या होगा, UNO। इस तरीके से हम 100 से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए नेमिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारे पास, हम पेरियोडिक ट्रेंड के बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पेरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या है, जो ये हमारी रेडियस होती है इनको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं ग्रुप में और पीरियड के अंदर कैसे करते हैं। तो ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर देखो किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर देखो सबसे अब हम करते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। आई थिंक नहीं दिख रहा है, ज्यादा ऊपर हो गया है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इट इज डिस्टेंस फ्रॉम nucleus to outermost cell in which last electron is filled, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड किया जाता है न्यूक्लियस से लेकर, मान लेते हैं हम यहाँ पर ये है हमारे पास, एक मिनट डाल लेते हैं भाई। तो हमारे पास सेल बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, सेल में K सेल, L सेल, M सेल, इस तरीके से सेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, और जो ये N होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। ये हम क्वांटम नंबर में भी कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, ये K सेल, ये L सेल, इस तरीके से सेल है। तो यहाँ पर जब ये अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसकी एटॉमिक रेडियस कह लो या फिर इसको एटॉमिक साइज भी बोला जाता है। ओके, इसको एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं हम, ये एटॉमिक रेडियस। तो ये न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये है हमारी एटॉमिक रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है भाई, हाफ ऑफ, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस between atom of two covalent bonded nuclei। ठीक है, दो कोवलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियाई के एटम का जो डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होता है, हमारे एटॉमिक रेडियस होती है। अब जैसे ये है हमारे पास, ये इस तरीके से इसने क्या बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो तुम, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से दो बॉन्ड होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है। तो ये कैसे बनता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, तो ये वाला हम ले लेते हैं इस तरीके से, इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं ये, और ये इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B।
तो जो ये कोवलेंट रेडियस होगी हमारी, कोवलेंट रेडियस होगी हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी होती है ये। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ ए बी का हाफ। जैसे ये है, ये डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, सेंटर ऑफ न्यूक्लियर, और इसका आधा क्या होता है, इसकी रेडियस होती है। तो ये है भाई कोवलेंट रेडियस। उसके बाद है मेटेलिक रेडियस क्या होती है? मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ऑफ वन मेटल टू दी अदर metal that touch each other. So यहाँ पर हम लेंगे half of distance of one metal to the other metal to touch each other. कैसे? देखो यहाँ पर ये एक मेटल है हमारे पास और ये दूसरी मेटल है जो इसको टच कर रही है, ठीक है, इस तरीके से टच कर रही है भाई। ये एक मेटल है, फिर दूसरी मेटल है जो इसको इस तरीके से टच कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ का ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसका हाफ कह लो, या फिर यहाँ पर जो एटम है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी रेडियस इतना कह लो, ठीक है। तो ये है जो ये क्या होगी हमारी मेटेलिक रेडियस होगी। तो एटॉमिक रेडियस हो गई है हमारी, एटॉमिक रेडियस में आउटर मोस्ट सेल तक। उसके बाद कोवलेंट रेडियस है हमारी, उसके बाद है जो हमारी वो क्या है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? दो मेटल्स जो एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रही है, मेटल्स मतलब जैसे S8 है, सल्फर है, जो S8 की फॉर्म में, सॉरी सल्फर इज नॉन मेटल, आयरन ले लेते हैं हम, कोई भी ले लेते हैं, तो जो एक एटम है उसका दूसरा एटम इस तरीके से एटम एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पर होते हैं। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है इसका हाफ क्या कहलाता है? मेटेलिक रेडियस कहलाता है। ओके, उसके बाद टू टाइप की रेडियस हो रहेगी है हमारी, आयनिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है? नाम से ही समझो, इसको समझने की कोशिश करो भाई। आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है जिसके अंदर, या फिर आयंस कहते हैं हम, ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या होती है? आयनिक रेडियस क्या होती है? इट इज डिस्टेंस from center of nucleus या फिर एटम, सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस हो जाता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू दी outermost cell in which electrons are filled of ions। अब वो आयन कैटायन भी हो सकता है एंड एनॉन, ठीक है। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन क्या होता है भाई? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, और जब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं, और दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर सेंटर से लेकर आउटरमोस्ट सेल, जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई? आयनिक रेडियस कहते हैं। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे
देखो y रेडियस ऑफ anion is always greater than its neutral and cation of its atom। कि उस जो एनायन है, एनायन कब बनता है भाई? एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम है हमारे पास, एटम न्यूट्रल है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। तो अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं एनायन मींस जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो इसका साइज होता है, रेडियस कह लो, साइज कह लो, वो कैसा है? हमेशा ज्यादा होता है न्यूट्रल स्टेट में, मींस जब उसके पास कोई चार्ज नहीं था, एंड कैटायन में भी ऑलवेज, कैटायन से भी ज्यादा होता है। कैटायन का तो न्यूट्रल से भी कम होता है, ठीक है। तो अगर हम इनका ऑर्डर लिखने लग जाए तो पहले एनायन आता है, फिर न्यूट्रल आता है, फिर कैटायन आता है। देखते हैं क्यों होता है ये। जैसे इसके अंदर देखते हैं भाई, एग्जांपल करते हैं, पहले एग्जांपल से समझेंगे इसको। जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन, इसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। तो 2, 8 और 7, ओके, 2, 8 और 7। तुम कोई सा भी ले सकते हो इस तरीके से, 2, 8 और 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बना लिया Cl नेगेटिव, ये एनायन बन गया। 2, 8 और 8। इसके पास जो प्रोटॉन थे वो कितने हैं? 17 ही हैं। यहां पर भी प्रोटॉन 17 है, ठीक है, यहां पर प्रोटीन 17 है, यहां पर भी प्रोटीन 17 है। तो इसके अंदर 17 प्रोटीन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, किस वजह से खींचता है? प्रोटॉन की वजह से खींचता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर ये है भाई, प्रोटॉन ने इसको अपनी तरफ खींचा, 17 प्रोटीन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, एक तो वो है, और एक ये है कि 17 प्रोटीन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी? एक तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और एक इसमें 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, साइज उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी तरफ खींचेगा उतना ही साइज क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, ठीक है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, जो उसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उनको जब वो अपनी तरफ खींचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, इन एनायन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज फैक्ट। डिक्रीज, एनायन में क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज, क्यों हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो 17 बच्चे 17 बच्चों को खींच रहे हैं, एक 17 बच्चे 18 बच्चों को खींच रहे हैं, तो किसमें ज्यादा होगा, 17 को इजीली खींच लेंगे, लेकिन 18 को खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू 17, तो इस वजह से साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और इन कैटायन, कैटायन में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है वो क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज हैंस साइज या फिर रेडियस कह लो, एनायन इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हेंस साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो जाता है, देखो ये तो हमने 17 का लिख लिया यहाँ पे। जैसे हम लिखते हैं सोडियम है, सोडियम का क्या होता है भाई, 11 होता है, 11 प्रोटॉन, 2 8 और 1, ठीक है, 2 8 1। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, कैटायन बना दिया, तो एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 10। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 11। एटॉमिक नंबर तो 11 ही था, लेकिन यहाँ पर 2 8 10, ठीक है। तो यहाँ पर 11 को खींच रहे हैं और यहाँ पर 11 10 को खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा होगी। 10 को खींचना स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू 11, ठीक है। 10 को इजीली खींच सकते हैं 11 के कंपैरिजन में, तो इस वजह से क्या होता है भाई, कैटायन का साइज कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आज हमने इन रेडियस के बारे में, सभी रेडियस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयनाइजेशन रेट, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनलस बिहेवियर वगैरह ये हम करेंगे अच्छे से। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स